नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म फिट पर। मित्रों, आज के इस बदलते युग में हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों की क्रिश्चियनी परंपरा हमारे हिंदू सनातनी धर्म पर थोपी जा रही है। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को लगता है कि वो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, वही लोग ये पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा अपनाते हैं, ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप की, यानी बिना शादी के साथ रहना। और मित्रों, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो रखैल की तरह रहना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस विषय पर और जानते हैं आखिर मुद्दा है क्या। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में गलत क्या है। ये तो बस दो आत्माओं का मिलन है और भी न जाने क्या क्या। जैसे कि कई लोग कहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप तो बस दो लोगों की पर्सनल चॉइस है, जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसको जानना भी जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें इसके पक्ष में कही जा रही है। मैं भी कहता हूँ ठीक है, चॉइस तो है, लेकिन क्या सिर्फ चॉइस के नाम पर अपनी संस्कृति, अपने परिवार को दांव पे लगा सकते हैं? और ये मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब श्री अनिरुद्धाचार्य और श्री प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप को खुलकर ये गलत ठहराया। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया में आग लग गई। कोई कह रहा है ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो कोई इसे मॉडर्निटी का नाम देकर के सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सपोर्टर्स में भी कुछ तो इतने बेशर्म निकल गए कि उनका कहना है कि मतलब शादी के पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब जरा आप सोचिए, क्या रिश्ते भी गाड़ी मोबाइल की तरह हो गए हैं जिन्हें खरीदने से पहले ट्रायल करना पड़े? अगर परिवार बनाने से पहले ही रिश्तों को ट्रायल वर्जन बना देंगे तो हमारी समाज और संस्कृति की नींव कहाँ टिकेगी? और भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में जहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का 7 जन्मों का बंधन होता है, वहां पर क्या ये मॉडल फिट बैठता है? ये चीज मैं आपसे पूछता हूँ। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी तो पहले से इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि उसको अपनी संस्कृति की बुनियाद के बारे में ही कुछ पता नहीं है। राम के पिताजी का नाम? राम के पिताजी का नाम कोई बात नहीं, माता जी का नाम? माता जी का नाम मुझे नहीं मालूम। भगवान राम की माता का नाम? भगवान क्या नाम था यार, नाम भूल गया मैं। भगवान राम की माता का नाम? सीता। राम के कितने भाई थे? पता नहीं, जो आपको बताएं। याद तो है पर 3 भाई थे। राम जी के पिताजी का नाम? दशरथ। क्या बात है। राम जी के बेटे का नाम? पता नहीं। रावण के बेटे का नाम? मेघनाथ। इंद्रजीत तो उसका उपनाम था। भगवान राम को कितने दिन का वनवास हुआ था? 14 साल का। मुझे लगा 14 दिन बोल रहे हो। ऐसे थोड़ी पंडित है हम। आज की नई युवा भारत की पीढ़ी को अपने कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बुद्धिजीवी लोग अपने आप को बहुत बड़े मॉडर्न समझते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस हालात में लिव इन रिलेशनशिप का जहर गहरा जाए तो ये समाज परिवार नहीं, कुत्ते और कुतिया का खेल बन जाएगा। जो लोग कहते हैं हमें शादी का झंझट नहीं चाहिए, हमें तो बस लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, असल में उन्हें रिश्तों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। उन्हें चाहत है तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने की। और जिस दिन ये भूख पूरी हो गई, मन भर गया, उस दिन नए पार्टनर की तलाश में निकल पड़ते हैं।
क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का असली आधार आसान एंट्री और आसान एग्जिट है। तो ध्यान रहे, आसान रिश्ते, हल्के रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। अब जरा सोचो, हमारा पड़ोसी देश चीन आधुनिकता के दृष्टिकोण से कहां पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग हर क्षेत्र में आगे। और एक ये भारत की नई युवा पीढ़ी जो अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बता रही है। इनके हिसाब से मॉडर्निटी का मतलब ही यही है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो। चलती हुई मेट्रो में, चलती हुई ट्रेन में अश्लीलता फैलाओ, पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैलाओ, अर्धनग्न होकर के डांस करो। वहां आधुनिकता का मतलब है तरक्की और यहाँ आधुनिकता का मतलब है तृप्ति। अब देखो, मैं यह बात सभी भारतीयों और सभी नए युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए नहीं कह रहा। हमारी असली जनता, असली सनातनी आज भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मूल्यों को संभाल कर रख रही है। हिंदू संतों के प्रवक्ता है, उनके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इनकी पता नहीं कौन सी ब्रीड है जिनका एजेंडा ही ये रहता है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को उखाड़ फेंकना है। सिर्फ यही वो लोग हैं जो आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर हवस और अश्लील दिखावे को बढ़ावा दे रही है, जबकि असली आधुनिकता तो विकास और प्रगति से आती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप पर समाज और कानून दोनों का नजरिया अलग अलग है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिकता, एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ बंधन। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत। सवाल यह है, क्या हम अपनी पहचान खोकर मॉडर्न बनना चाहते हैं या फिर हम अपनी संस्कृति को बचाकर समय के साथ चलने का रास्ता निकालना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में रिश्तों की मजबूती सिर्फ कानून या सोसाइटी से तय नहीं होती है। रिश्तों की मजबूती भरोसे, त्याग और जिम्मेदारी पर टिकती है। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन मूल्यों से ही सीखने को मिलती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि रिलेशनशिप हो या फिर शादी, अगर इसमें संस्कार, सम्मान और जिम्मेदारी नहीं है, वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है। अब फैसला आपके ऊपर है, क्या आप ये पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करेंगे या फिर अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ जोड़कर नई राह बनाएंगे? इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।